जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट टारगेट ऑन डिफेंस एग्जाम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब ये समझ सकते हैं कि आप सारे लोग एग्जामिनेशन अग्निवीर का जो एग्जाम था वो एग्जाम देके आप सब फ्री हो चुके हैं। एक दो दिन रिलैक्स होने के बाद अब आपके दिमाग में अगला जो हमारा फेज है, रिटन आपने क्लियर किया, रिटन का एग्जामिनेशन आपने दिया। अब उसके बाद आपके दिमाग में अगला पॉइंट ये आता है कि फेज 2 की तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि फेज 2 क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्या क्या क्वेश्चन इसमें आएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए अब आपका दिमाग इधर उधर दर बदर भटकना स्टार्ट हो गया होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको फेज 2 के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि आप फेज 2 की तैयारी कैसे करें, फेज 2 क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आपको आएंगी, इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन मैं इसमें आपको देने जा रहा हूं और इसको आप ध्यान से सुने। और इसके बाद मैं आपको यह भी बताता हूं कि हम इसके लिए अपने इंस्टीट्यूट में इसके लिए हम अपना बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो फेज 2 है, फेज 2 में क्या क्या चीजें, आप लोग जिन लोगों ने पहले से एग्जाम दिया होगा वो कुछ बातों से अवेयर भी होंगे कि फेज 2 क्या होता है। फेज 1 के बाद जब आप फेज 2 में पहुंचते हैं तो फेज 2 में पहली चीज होती है कि आपकी रनिंग पहले की तरह से कोई इसमें बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं। जैसा आपके रिटन एग्जामिनेशन में कोई चेंज नहीं था, वैसे ही फेज 2 में भी कोई चेंज नहीं है। फेज 2 में जो पहला स्टेप है, जो पहला पड़ाव है, वो होता है आपका रनिंग। और रनिंग में 1.6 किलोमीटर की रेस है आपके लिए, जिसको आपको कंप्लीट करना है 6 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स में, यानी 6.5 मिनट में ये रेस आपको पूरी करनी है, ये रनिंग आपको कंप्लीट करना है। लेकिन 6.5 मिनट का मतलब ये नहीं कि आप इसको 6.5 मिनट के हिसाब से 6.5 मिनट को आप 6 मिनट में 5.5 मिनट में तैयार करने की कोशिश करेंगे, यानी आप एक्सेल करने का प्रयास करोगे। जितने कम से कम समय में कर सकते हैं उतने कम समय में करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद आपका पुशअप 10 इसमें पुशअप्स हैं और 20 स्क्वाट्स हैं। आप पुशअप और स्क्वाट जानते हैं, स्क्वाट्स का मतलब है उठक बैठक और पुशअप का मतलब जो आप दंड बैठक लगाते हैं। ये आपका पुशअप्स 10 होंगे और स्क्वाट्स आपके 20। ये फिजिकल फिटनेस जो फेज 2 में जो पहला आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है वो किस चीज का है, वो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में ये आपका रेस, पुशअप और स्क्वाट्स होते हैं जो कि आपको क्लियर करने होंगे। इसके बाद अगला जो आपका स्टेप होगा इसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जो आपका होगा, इसमें आपका कुछ रिटन के क्वेश्चंस जैसे पहले आते थे कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। 45 क्वेश्चंस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के होंगे। हालांकि ये एसएसबी में भी होता है, अगर आप एनडीए क्लियर करके जाते हैं तो भी होता है, लेकिन वहां इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है और यहां इसका फॉर्मेट अलग है। क्या अलग है कि यहां जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे और आपको किस सिचुएशन में आपका क्या रिप्लाई है ये आपको वहां पर बताना होता है। तो 45 क्वेश्चंस होंगे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के, along with 20 questions of English grammar। इसमें 20 questions इंग्लिश ग्रामर के भी होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस 20 ही आप पहले भी करके आए हैं, फिर से एक बार इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आपको इसमें करने होंगे। और ये होता किस लिए है, तो ये देखना चाहते हैं जो आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो आपका ये 1 है, इसमें वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस देकर के ये देखना चाहते हैं कि वेदर यू हैव सुटेबिलिटी फॉर डिफेंस फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स, डू यू हैव सुटेबिलिटी और नॉट, कि क्या आप उसके लायक हैं
क्या आपका जो माइंड सेट है, जो आपकी मानसिकता है, वो डिफेंस को शूट करती है या नहीं। इसके लिए वो कुछ सिचुएशंस आपको देंगे और उन सिचुएशंस में जो आपका रिस्पॉन्स होगा, जो आपका रिएक्शन आएगा, उसी रिएक्शन के आधार पर डिसाइड होता है कि आपके अंदर वो सूटेबिलिटी डिफेंस में जाने का आपका माइंडसेट है कि नहीं है। ये आपका क्या होगा, फिर ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 आपका होगा, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में। तो जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 आपका होता है, इसमें पहली चीज क्या होगी, इन दिस टेस्ट स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। आपको भी कुछ जानकारी होगी, ये ग्रुप डिस्कशन होता। इसमें जो कैंडिडेट्स फेज 2 के लिए गए हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करा जाएगा और ये ग्रुप 12 to 15 कैंडिडेट्स का होगा, 12 to 15 स्टूडेंट्स का होगा। और इसमें क्या होगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, जो टॉपिक पेपर पे लिखा होगा, यानी एक लिखे हुए कुछ कंटेंट्स आपके पास होंगे, कोई टॉपिक होगा। उस टॉपिक को आपको क्या करना है, ग्रुप इज गिवन 5 to 10 मिनट्स ऑफ टाइम टू गो थ्रू, यानी आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए 5 to 10, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 मिनट्स ये आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। और इन 5 to 10 मिनट्स में आपको इसको पढ़ना है, पढ़ करके इसकी समरी समझना है, इसका मतलब समझना है और उसको जान करके आगे ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको रेडी रहना है। ये आपको पढ़ने के लिए इसे समय दिया जाएगा। अगला स्टेप ये होगा कि आफ्टर दैट कैंडिडेट्स हैव टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। इसके बाद आप क्या करोगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, जैसा नॉर्मली आप इंट्रोडक्शन देते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अब इंट्रोडक्शन देने के दौरान आप किस तरह से बात करते हैं, कैसे अपने को प्रेजेंट करते हैं, इन सब चीजों पर उनका प्रॉपर वॉच रहता है। वो देख रहे होते हैं कि आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, आप किस तरह से बोलते हैं, क्या आपका जेस्चर है, इन सारी चीजों पर उनका वॉच प्रॉपर बना रहता है। तो इन सब को आपको अपनी पर्सनैलिटी में इनकलकेट करना है, अपनी पर्सनैलिटी में आपको इन्हें लाना है। ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या है, एंड हैव टू पुट देयर व्यूज। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और इसके बाद आप अपने व्यूज, अपने विचारों को रखेंगे। यानी इंट्रोडक्शन देने के बाद जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, उस टॉपिक को आपको क्या करना है कि उस पर आपके जो थॉट्स हैं, जो आपने समझा है, वो आप रखेंगे। अगला ये होगा कि फिर पूरे ग्रुप को मिला करके, यानी जो आपका 10 to 15 का जो 12 का जो ग्रुप था, उस पूरे ग्रुप को एक जनरल ओपिनियन, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हैं, अगर आप वो ग्रुप आपका कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, वो ग्रुप एक कंसेंसस पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये माना जाता है कि आप सब लोगों के साथ मिलकर के काम करने के माइंडसेट को नहीं रखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो ग्रुप है वो एक कंसेंसस बनाए, आपस में एक सहमति बने। तो लास्ट में आपको जो ग्रुप डिस्कशन है, उसमें आप सब लोगों को मिलकर के एक कंसेंसस, एक सहमति बनानी होती है। ये आपका जो फेज 2 है, वो फेज 2 की मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई, जितनी चीजें फेज 2 में होती हैं। मैंने आपको यह बताया कि फेज 2 में आपने क्या क्या करना है, फिजिकल में आपके क्या होगा, जीडी कैसे आप करेंगे, एसआरटी कैसे करेंगे, इन सारी चीजों को मैंने आपको ब्रीफ किया। अब आइए आगे मैं बताता हूं। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि सर इन चीजों को हमने समझ तो लिया, लेकिन हमें इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इंस्टीट्यूट कैप्टन बत्रा क्लासेस में आपको ऑफलाइन और टारगेट ऑन डिफेंस में हम आपको ऑनलाइन ये आपको प्रोवाइड करेंगे इस पूरे कोर्स को। तो ये जो फेज 2 है, इसका बैच हम 8 अगस्त 2022 से इस बैच को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अग्निवीर वायु का फेज 2 का जो बैच है, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 8 अगस्त 2022। ये हम लोग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बैच में
कोर्स के फीचर क्या होंगे मैं आपको बता दूं कि इसमें कोर्स के क्या क्या फीचर होंगे। ये जो हमारा पूरा कोर्स होगा इसका ड्यूरेशन होगा 25 डेज, यानी 25 दिनों का ये आपका कोर्स होगा, जिसका एवरीडे का शेड्यूल ये है कि आपको कम्युनिकेशन की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि वहां जाकर के जो ग्रुप डिस्कशन, जो जीडी आप करोगे, उस जीडी के लिए पहली रिक्विजिट ये होती है कि वो आपको बोलना होगा, और उसे बोलने के लिए आपको क्या करना होगा कि बोलना आपको आना चाहिए। अब बोलना आने के लिए आपको कम्युनिकेशन सीखना भी पड़ेगा, तो ग्रुप डिस्कशन की कम्युनिकेशन की क्लासेस आपको एवरीडे प्रोवाइड करी जाएंगी। 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में ये 2 आवर्स की क्लासेस होंगी। इसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो आपके 45 क्वेश्चंस आते हैं, हर तरह के सिचुएशंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिन सिचुएशन में आपको अपने रिएक्शंस यानी आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप परफेक्ट अपने को बना सके। इसके साथ ही फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड क्लासरूम में और क्लासरूम से बाहर ग्राउंड में भी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी प्रैक्टिस है, वो आपको कराई जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन अप्रोच फॉर क्लियरेंस ऑफ फेज 2, आप जानते हो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 है, उसमें वो आपका ओवरऑल क्या चेक करने जा रहा है, वो ये देखने जा रहा है कि वेदर यू आर सुटेबल फॉर एयरफोर्स और नॉट। मगर ये आप लाओगे कैसे? इसको लाने के लिए आपके अंदर वो अप्रोच आना चाहिए, और उस अप्रोच के लिए आपके थॉट प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए। तो वो डिसिप्लिन्ड अप्रोच को हम आपको यहां पर डेवलप करेंगे। इसके साथ ही आपको मैंने अभी बताया था कि 20 क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर के फिर से आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, तो वो जो 20 क्वेश्चंस हैं उनकी आपको फिर से यहां पर इंग्लिश ग्रामर के जो एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चंस हैं, उनकी फिर से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ये हमारा पूरा कोर्स का फीचर होगा जो हम आपको अपने यहां पर कराएंगे। तो मैं ये समझूंगा कि इन सारी चीजों को देख करके, सुन करके आप अपना सही डिसीजन लेंगे और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे पाएंगे, क्योंकि आपने रिटन के लिए बहुत मेहनत की। जितना इंपॉर्टेंट रिटन होता है उतना ही इंपॉर्टेंट ही अब आपका फेज 2 भी है, क्योंकि अगर किसी स्टेप में आप फेल हो जाते हैं तो वो आपकी फेलियर होती है, लेकिन आपको किसी भी कदम पर, किसी भी जगह पर फेल नहीं होना। जो बंदा अंतिम रूप से सक्सेसफुल है, आप जानते हो, वही सक्सेस मानी जाती है, क्योंकि एक बड़ी ही फेमस प्रॉवर्ब है कि सक्सेस और फेलियर में क्या डिफरेंस है। तो सक्सेस का मतलब यह है कि डूइंग अ थिंग एग्जैक्टली राइट, और फेलियर का मतलब यह है कि डूइंग अ थिंग नियरली राइट। किसी काम को लगभग सही करना, दिस इज द फेलियर, और किसी काम को पूरी तरह से सही करना, दिस इज द सक्सेस। शो आपको फेज 1 और फेज 2, फेज 1 तो गुजर गया और फेज 2 सामने है, और फेज 2 पर पूरा फोकस करते हुए आपको अपनी तैयारी में, आपकी सफलता में अंतिम कील ठोकने के लिए, यानी अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आपको पूरी एनर्जी यहां पर आपको झोंक देनी है, और जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ग्रूम करना है, तैयार करना है,